गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपना सब्जेक्ट साइंस का वीडियो नंबर 7 लेसन 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हमने अभी तक डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। हमने प्रीवियस क्लास में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ कंपार्टमेंट्स पढ़े थे। वेरियस कंपार्टमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हमने क्या पढ़ा था? वेरियस कंपार्टमेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एक बार रिपीट कर देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से कंपार्टमेंट है। सबसे पहला माउथ एंड बक्कल कैविटी। फर्स्ट इज माउथ एंड बक्कल कैविटी, सेकंड इज ओसोफेगस, थर्ड इज स्टोमक, फोर्थ इज स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ इज लार्ज इंटेस्टाइन। वेरियस कंपार्टमेंट में क्या क्या था, क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहला हमने पढ़ा था माउथ एंड बक्कल कैविटी। पहला पढ़ा था बक्कल कैविटी के बारे में। सेकंड हमने पढ़ा था ओसोफेगस। थर्ड हमने पढ़ा था स्टोमक। नेक्स्ट फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर फिफ्थ क्या पढ़ा था? लार्ज इंटेस्टाइन। और इसका पार्ट रेक्टम, और एनस भी इसके साथ लिखो या अलग से लिखो, एक ही बात है। ये हमने अलग अलग कंपार्टमेंट्स पढ़े थे। अब हमको इन कंपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ना है। बक्कल कैविटी कंपार्टमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। जो हमारा माउथ वाला पार्ट है ये बक्कल कैविटी में आता है, जिसमें माउथ, टीथ, टंग ये सभी क्या आते हैं? बक्कल कैविटी में आते हैं। ये हमारे इसके साथ में कुछ ग्लैंड्स होते हैं। हमारे बॉडी में कुछ ग्लैंड्स है, वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में भाग लेते हैं। सबसे पहला ग्लैंड है, देयर आर सम ग्लैंड्स in our body they secrete some enzymes and mixes with food to break down the food into simple form. Food from complex to simple फॉर्म। अब उसके बाद कुछ ग्लैंड्स है, जैसे सबसे पहला ग्लैंड है हमारे माउथ के अंदर सैलिवरी ग्लैंड। मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ, सैलिवरी ग्लैंड। ये क्या बनाता है? सलाइवा बनाता है। सैलिवरी ग्लैंड का क्या काम है? सलाइवा बनाता है। सलाइवा जो लार होती है हमारे मुंह में, ये सलाइवा बनाता है। ये सलाइवा क्या काम करता है? द फूड वी ईट इज thoroughly mixed with saliva
भोजन के साथ वो ब्रेक डाउन होता है फूड। टीथ होते हैं जो क्या करते हैं, फूड को ग्राइंड करते एंड कन्वर्ट इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्ट। हमारे मुंह में जो टीथ होते हैं, दांत क्या करते हैं, टीथ क्या करते हैं, कन्वर्ट द फूड पार्टिकल इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्ट एंड सलाइवा salivary gland is present in our mouth. They secrete these salivary glands secrete saliva. Saliva is thoroughly mixes in the food. फूड के साथ मिक्सअप हो जाता है। फूड होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट के ऐसे दो पार्ट होते हैं, स्टार्च एंड सेलुलोज। कार्बोहाइड्रेट के दो पार्ट होते हैं। तो हमारे बॉडी में जो स्टार्च वाला पार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च वाला पार्ट, सलाइवा इसको क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, स्टार्च का जो मॉलिक्यूल होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। जैसे एक बड़ा मॉलिक्यूल है ऐसे, अब इसको तोड़ देता है ऐसे छोटे छोटे। एंड स्टार्च क्या करता है, ये जो सलाइवा क्या करता है, इस स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जो सिंपल फॉर्म होता है स्टार्च का, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। तो सैलिवरी ग्लैंड जो हमारे माउथ में प्रेजेंट है, इसके दो काम है। पहला तो जो फूड होता है उसको मॉइस्चर्ड बनाता है, उसको सॉफ्ट बनाता है, मॉइस्चर करता है, नमी पानी मिला देता है, लिक्विड मिला देता है उसके अंदर। और बाद में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको कार्बोहाइड्रेट का जो स्टार्च पार्ट होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ये सैलिवरी ग्लैंड का काम है। इसके साथ उस और भी ग्लैंड है, एक हमारा है पेंक्रियाज, ये भी हमारे बॉडी में कुछ सीक्रेशन करता है। एक लीवर होता है, लीवर भी सीक्रेट करता है। आगे से आगे इनको भी पढ़ेंगे, अभी हम माउथ के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए सैलिवरी ग्लैंड का मैंने बताया है। पेंक्रियाज, लीवर, सैलिवरी ग्लैंड, ये सभी ग्लैंड है, ये कुछ सीक्रेशन करते हैं फूड के अंदर, जो फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। अभी देखो आगे, अकॉर्डिंग टू द बुक के हिसाब से देखेंगे अपन। ये सब हमने देख दिया। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में करते हैं, ये ग्लैंड्स का काम है। ग्लैंड्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड, पेंक्रियाज एंड लीवर। ये कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फूड के कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये जो ग्लैंड्स है ये कुछ सीक्रेशन करते हैं, कुछ एंजाइम सीक्रेट करते हैं, वो एंजाइम फूड के साथ मिक्सअप होता है। जैसे हमारे माउथ में फूड के साथ सलाइवा मिक्सअप होता है। सलाइवा क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के दो फॉर्म होते हैं, स्टार्च एंड सेलुलोज। तो जो स्टार्च होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। सलाइवा क्या करता है, अच्छी तरह से याद कर दो, सलाइवा जो स्टार्च वाला पार्ट होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ये चीज हमने पढ़ा। ये सब मिलकर सभी कंपार्टमेंट और ये ग्लैंड्स मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। डाइजेशन में होता क्या है, जो हम खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। द फूड वी ईट इज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म। जो फूड हम खाते हैं दैट इज ए कॉम्प्लेक्स फूड एंड दैट फूड कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। जो फूड
फूड हम खाते हैं, द फूड वी ईट, जो भोजन हम करते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म का होता है और ब्लड में डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होता है। फर्स्ट इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू द सिंपल फॉर्म, पहले वो सिंपल फॉर्म में एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो इसके लिए अलग अलग प्रोसेस है। हमारा जो माउथ कंपार्टमेंट है यहाँ से काम शुरू होता है फूड के डाइजेशन का। सबसे पहले जो फूड को छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन तोड़ा जाता है। हमारे जो दांत होते हैं फूड को क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करके स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसमें साथ में हमारा जो टंग होता है, जो हमारे दोनों बकल कैविटी के बीच वाले पार्ट के सरफेस में जुड़ा रहता है, एक साइड से ये मस्कुलर होता है। टंग कैसा होता है, मस्कुलर। जीभ होता है जो हमारा कैसा होता है, टंग मस्कुलर होता है। टंग क्या करता है, फूड को मिक्सअप, फूड में सलाइवा मिक्सअप करने का काम हमारा टंग करता है। अब जब फूड में सलाइवा मिक्सअप हो जाता है, फूड पूरा ग्राइंड हो जाता है, तो फिर फूड आगे पहुंचता है। तो इसमें सलाइवा, ये टंग हेल्प करता है। और टंग में टेस्ट बड होते हैं, ये जीभ होती है, जीभ में अलग अलग टेस्ट बड होते हैं। अलग अलग स्थान पर फूड जाएगा तो वहाँ फूड का जो टेस्ट होगा जो हमको मालूम चलेगा। जो खाना खाते हैं हमको कोई मीठा लगता है, कोई नमकीन लगता है, कोई कड़वा लगता है। तो यहाँ सबके बीटर, स्वीट, सोल्टी सब प्रकार के टेस्ट के बड्स बने हुए हैं इस मस्कुलर टंग में। वहाँ फूड पहुँचेगा तो हमें टेस्ट मालूम चलेगा कि फूड कैसा है। तो ये हमारे माउथ वाला काम हुआ। अब मुंह से, बाहर से खाना मुंह के अंदर जाना, फिर आगे पास होना, ये क्या कहलाता है, फूड टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। फूड टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड इनटू द माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। इसको इंजेशन कहते हैं। देखो हमारा जो फूड का डाइजेशन होता है इसके 5 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है इंजेशन। इंजेशन किसको कहते हैं, द फूड इज टेकन इनटू द माउथ। फूड, भोजन जो होता है वो मुंह में लिया जाता है। इसको फूड को मुंह में लेने का जो प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। इस प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। ये पहला हमारा पार्ट हुआ। 5 प्रोसेस होते हैं। जो पहला प्रोसेस है इंजेशन, मुंह में भोजन जाता है, ठीक है ना, टेकिंग फूड इनटू द माउथ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। द प्रोसेस taking of food into the mouth is called ingestion। इसको इंजेशन कहा जाता है। उसके बाद टीथ के बारे में आज हम पढ़ चुके हैं कि 4 टाइप के टीथ होते हैं, 4 प्रकार के टीथ होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। और उनका नंबर कितना था वो भी हमने पढ़ लिया। टीथ 2 टाइप के होते हैं। बर्थ के बाद कुछ समय बाद जो टीथ आते हैं, फर्स्ट टाइम जो टीथ आते हैं उनको क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं। 6 to 8 ईयर के बाद वो गिर जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उसकी जगह नए टीथ आते हैं।
उनकी संख्या होती है, एक नॉर्मल जो एडल्ट पर्सन होता है उसकी 32 होती है। वो परमानेंट टीथ होते हैं, वो लाइफ टाइम बने रहते हैं। वो टीथ अगर टूट जाते हैं, गिर जाते हैं तो फिर नए टीथ नहीं आते हैं। 2 प्रकार के टीथ हमने पढ़ दिए, 4 प्रकार के पढ़ लिए टीथ के प्रकार, और टाइप भी 2 पढ़ लिए कि परमानेंट टीथ होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं। एक नेक्स्ट टॉपिक है आपके बुक का टूथ डिके, बहुत इंपॉर्टेंट है टूथ डिके। टूथ डिके का आपने ऐसे बहुत सुना होगा, कई बार किसी के दांत में दर्द होता है। हमारे फैमिली में जो एडल्ट पर्सन है, कईयों के दांतों में दर्द होता है। किसी के कहते हैं कि मेरे दांत में खड्डा हो गया है, दांत खराब हो गया है। तो क्या होता है, दांतों में हमारे जो माउथ है, माउथ में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। देयर आर सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ। दीज बैक्टीरिया आर नॉट हार्मफुल टू द माउथ। हमारे मुंह में नेचुरली बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। वे बैक्टीरिया हमारे मुंह में कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। बट आफ्टर ईटिंग फूड many food particles remain into the teeth। दांतों के अंदर जो छोटे छोटे भाग होते हैं, जगह होती है, वहाँ कुछ भोजन के पार्टिकल रह जाते हैं। बैक्टीरिया एक्ट ऑन दैट फूड। बैक्टीरिया उस फूड पर एक्ट करते हैं एंड ब्रेक डाउन द ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू एसिड फॉर्म। जो ग्लूकोज होता है उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो धीरे धीरे हमारा जो टूथ इनेमिल है वो खराब होने लगता है। हमेशा एसिड, हमेशा जो बैक्टीरिया होते हैं वो फर्मेंटेट करके, फूड को फर्मेंटेट करके एसिड में कन्वर्ट कर देता है। वो एसिड की पीएच ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे जो टीथ है धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। और हमें कौन सी प्रॉब्लम होती है, टूथ डिके की। तो टूथ डिके से बचने के लिए आपको रेगुलर ब्रश करना चाहिए, ट्वाइस ए डे, सुबह शाम। खाना खाने के बाद दांतों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए, तो टूथ डिके वाली प्रॉब्लम नहीं आती है। रेगुलर ब्रशिंग ट्वाइस ए डे वी कैन गेट रीड ऑफ टूथ डिके। इनसे छुटकारा पा सकते हैं, वो नहीं चाहिए, केयर करना पड़ेगा। आपके पेज नंबर 14 में पैराग्राफ दे रखा है, पेज नंबर 14 पे एक पैराग्राफ दे रखा है कि नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल। लेकिन वो हार्मफुल नहीं है। इफ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ रेगुलरली आफ्टर ईटिंग फूड, some harmful bacteria act on the food particle remain in our teeth and convert the food into the acidic form. These acid destroy the tooth enamel। जो हमारा टूथ इनामिल होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है, डिजोल्व कर लेता है एसिड में, और वो कमजोर होता रहता है और पूरा दांत क्या होता है, खराब हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम टूथ डिके कहते हैं। दांतों में बहुत सारा दर्द होता है, दांत खराब हो जाते हैं। ये परमानेंट टीथ होते हैं। एक बार खराब होने के बाद ऐसा नहीं कि वहाँ दूसरी दांत गिर जाएगा तो दूसरा दांत आएगा, ऐसा नहीं रहता है। इसलिए हमें टीथ का केयर करना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर ब्रश करो। बहुत सारे बच्चे हो सकता है रेगुलर नहीं हो ब्रश करने में, ब्रश रेगुलर करो, ट्वाइस ए डे करो। कोई बच्चे चॉकलेट, आइसक्रीम ऐसा खाते हैं, तो आफ्टर ईटिंग आइसक्रीम और चॉकलेट वॉश योर टीथ एंड राइंस वाटर इन योर माउथ। मीन्स पानी में मुंह में पानी भर के कुल्ला करो, अंगुलियों से दांतों को एकदम साफ करो। जो फूड पार्टिकल रिमेन इन द टीथ, क्लियर द टीथ फ्रॉम द ब्रश।
तो ब्रश से उन दांतों को साफ करो ताकि जो फूड पार्टिकल दांतों के अंदर रह गया है वो सब निकल जावे और दांत साफ हो जाएगा। अगर आप प्रॉपर केयर करोगे तो आपके दांत स्वस्थ रहेंगे, हेल्थी रहेंगे। यू विल नीड नॉट फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग द टीथ। From time to time you should also visit the dentist। डेंटिस्ट को भी दांत दिखा सकते हैं टाइम से टाइम, डेंटिस्ट से सजेशन ले सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। टीथ के बारे में मैंने बता दिया। अब जो फूड होता है हमारे माउथ में, जो सलाइवा के साथ जो फूड मिक्सअप हो जाता है वो फूड आगे पास होता है। जो नेक्स्ट कंपार्टमेंट होता है हमारे माउथ का, उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा ओसोफेगस। ये हमारा नेक्स्ट कंपार्टमेंट है। ये हमारे माउथ के बाद का नेक्स्ट कंपार्टमेंट है। द फूड विच मिक्स्ड विथ सलाइवा thoroughly, that food passes forward into the ओसोफेगस। फूड आगे कहाँ पास होता है? ओसोफेगस। इट इज ए लॉन्ग ट्यूब, एक लंबी लॉन्ग ट्यूब ऑफ 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर के लगभग एक लंबी ट्यूब होती है। और कैसी होती है? मस्कुलर ट्यूब। ये मस्कुलर ट्यूब होती है, मस्कुलर ट्यूब होती है दैट कनेक्ट माउथ टू स्टोमक। ये जो ओसोफेगस होता है, जिसको फूड पाइप भी कहते हैं, हमारे मुंह से स्टोमक को कनेक्ट करने का काम करता है। और ये कौन सा होता है? मस्कुलर होता है। जैसे ही फूड इसमें जाएगा, इसके जो वॉल्स होती है वो प्रेशर डालेंगे, पेरिस्टाल्सिस फोर्स लगाएंगे और फूड आगे से आगे पास होता हुआ स्टोमक में जाएगा। ये काम ओसोफेगस का होता है। ओसोफेगस का काम क्या है? द फूड विच इज इनटू द माउथ is transported into the stomach via ओसोफेगस। ओसोफेगस के थ्रू फूड को आगे ट्रांसफर किया जाता है। ये काम हमारा इसका होता है, फूड पाइप का। इसके बाद हमारा आता है स्टोमक। फूड पाइप का बुक में भी दे रखा है। द swallowed food passes into the food pipe ओसोफेगस। द फूड पाइप runs along the neck, गर्दन के यहाँ से, and chest, and food is pushed down by movement of wall of food pipe। जो फूड आगे से आगे पुश होता है, जो ओसोफेगस की वॉल होती है वो प्रेशर डालती है, फोर्स डालती है, उस फोर्स से फूड आगे पास होता है और फूड कहाँ पहुँचता है? स्टोमक में। अब आगे वाला पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट।